हेलो फ्रेंड्स, आपका स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डीसी मोटर का पार्ट 2 पढ़े थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पार्ट ये 3 है। उसमें 100 क्वेश्चन पूरा हो गया था, आज उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। तो हमारा 100 क्वेश्चन था ये कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग होता है। मतलब जो शेयरिंग मशीन होता है इसके लिए कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है वो डीसी, तो वो होता है कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कि डीसी कंपाउंड मोटर्स को कहाँ प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो लगातार लोड की आवश्यकता जहाँ रहेगी तो वहाँ हमारा शंट मोटर होगा। यदि या फिर नियत गति की आवश्यकता हो तो वहाँ पे भी हमारा शंट मोटर होता है। यदि हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ हमारा सीरीज लगाते हैं। यदि अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति रहे तो वहाँ पर हम डीसी कंपाउंड मोटर लगा देते हैं। डीसी कंपाउंड यानी क्वेश्चन है कि कहाँ डीसी कंपाउंड मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है, तो वो आंसर होगा डी, यानी अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है। तो जो डीसी मोटर होता है उसमें जो स्टार्टर लगाते हैं उसको हम करंट को कम करने के लिए। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया है फील्ड करंट की आर्मेचर करंट, तो मेनली हम देखते हैं कि आर्मेचर करंट को जो होता है उसको हम कम करते हैं, यानी लिमिट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मेचर वाइंडिंग के परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो डीसी मोटर होता है उसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग का जो परीक्षण करते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है ओपन, एक होता है अर्थ। ये तीनों का जो टेस्ट करते हैं हम ग्राउलर मेथड से करते हैं। और जो मेगर होता है ये इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मल्टीमीटर है ये करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। और जो ओम मीटर है ये ओम को मेजर करने के लिए किया जाता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राउलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो एक हमारा क्वेश्चन एक सूत्र होता है, जो स्पीड होता है वो फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जहाँ हमारा फ्लक्स कम होगा वहाँ हमारा मोटर का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये मतलब कि जिस डीसी मोटर में हमारा स्पीड ज़्यादा होगा तो हमारा जो आर्मेचर है वो घर्षण के कारण जलने लगेगा। और मतलब कि जो आर्मेचर होगा वो बॉडी से निकलकर बाहर आ सकता है। इसलिए हम उस शंट फील्ड के श्रृंखला में एक होल्डिंग कॉइल के शंट फील्ड श्रृंखला में लगाते हैं एक रेजिस्टेंस। और उसका एक कार्य ये होता है कि जो उच्च गति के मोटर है उसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंपाउंड मोटर की विशेषता के बिना बदले डीओआर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होता है। मतलब कि ये पूछा है कि अगर कंपाउंड मोटर की बिना विशेषता बदले अगर हमको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलना हो तो हम उसका मतलब कि अच्छा विधि कौन सा है। तो हम किसी भी मोटर का जो डीसी मोटर होता है उसका हम दो तरह से डायरेक्शन बदल सकते हैं। एक फील्ड का कनेक्शन चेंज करके, एक होता है आर्मेचर का कनेक्शन चेंज करके।
अगर हम फील्ड का कनेक्शन चेंज करेंगे कंपाउंड मोटर में तो जो हमारा कम्युलेटिव है वो कंपाउंड हो जाएगा और जो कंपाउंड है वो कम्युलेटिव हो जाएगा। इसलिए हम आर्मेचर का टर्मिनल चेंज करते हैं क्योंकि हम इसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आर्मेचर धारा के दिशा बदलने से जो होता है डीसी कंपाउंड मोटर का उसका जो रोटेशन होता है वो बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या होता है। तो वही पिछले वाला क्वेश्चन है कि गति में वृद्धि को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार का डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो हम अक्सर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। जो भारी भार के अचानक भारित करने के लिए हम हमेशा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। जो मिक्सचर मोटर होता है, मतलब फूड मिक्सचर मोटर, जो खाद्य मिश्रण मोटर होता है उसमें हमेशा जो सीरीज फील्ड होता है उसको हम टैपिंग करके उसको मतलब कि गति को नियंत्रण करते हैं, यानी कि श्रृंखला क्षेत्र में टैपिंग की विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से समान से अधिक तक गति के लिए एक आसान बदलाव प्रदान करता है। तो ये होता है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण, यानी कि जो ये विधि होता है वार्ड लियोनार्ड विधि, इसमें हम गति नियंत्रण को शून्य से समान से अधिक तक गति प्रदान कर सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है। तो जो हम डीसी मोटर में वाइंडिंग होता है उसमें 2 तरह के टेप का प्रयोग करते हैं, एक एम्पायर टेप और दूसरा होता है कॉटन टेप। एक होता है एम्पायर टेप, एक होता है कॉटन टेप। तो अधिकतर केस में हम कॉटन टेप का प्रयोग करते हैं। जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो अधिक लंबाई का होता है, इसलिए हम उसको बांधने के लिए, मतलब जो कि वायर है कंडक्टर है उसको हम लपेटने के लिए हम कॉटन टेप का प्रयोग करते हैं। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर लपेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक होता है। तो ये हमारा होता है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। इसमें ये होता है कि जो हमारा बैक पिच होता है वो हमेशा फ्रंट पिच से कम होता है। जो बैक पिच होता है ये हमेशा फ्रंट पिच से कम होता है, जबकि जो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होता है इसमें जो बैक पिच होता है ये फ्रंट पिच से हमेशा अधिक होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का क्या काम करता है। यानी जो हमारा VA रेटिंग है ये हमारा क्रॉस सेक्शन है एरिया। तो क्या मतलब इसका क्या काम करता है। तो हमारा अगर VA, जैसे कि ट्रांसफार्मर का VA रेटिंग 10 है, ये 20 हुआ तो यानी कितना गुना हुआ, 2 गुना। तो ऐसा मतलब कि कौन सा मेटल होता है जो 2 गुना न रहकर, मतलब कि अगर 1.5 गुना भी रहे तो वो अपना मतलब कि वर्क कर सके। इसके लिए हम जो मेटल का उपयोग करते हैं जिसमें हमारा चुंबक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहा वही ठन हम उस मेटल का उपयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी कि उच्च मिश्र धातु की चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा 4 ध्रुव है, नॉर्थ, साउथ,
नॉर्थ, साउथ। जो आपस में होते हैं हमेशा मतलब कि अपोजिट होते हैं। इसका मेन कारण है, अगर ये अपोजिट नहीं रहेगा तो हमारा ईएमएफ मतलब कि जो आर्मेचर है वो नहीं घूम पाएगा। तो अगर इसका ध्रुवता चेंज करना हो तो हम इसका जो करंट की दिशा में मान परिवर्तित कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। यही ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। तो ये हमारा दिया हुआ है आर्मेचर कोर, जिसमें ये स्लॉट है और ये जो दिया है ये वाइंडिंग है। तो इसमें हम एक हैमर से जो वेवेज होता है, जो मतलब बांस का, उसको हम हटाने के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेवेज को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सा कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक मतलब कि नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब मिलीनेक्स पेपर। ऑप्शन नंबर सी इसका इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो ये जो हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है, इस पर एक वायर ले जाकर ऐसे 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 मतलब क्रमानुसार है। जो ये वाइंडिंग किया हुआ है ये एक सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें सिंप्लेक्स वाइंडिंग नहीं दिया है, तो या तो रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग होगा या फिर प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग। तो ये देखिए, एक नंबर से उठकर 2 नंबर पर आया, फिर ये 2 नंबर से उठकर 3 नंबर पर, यानी एक प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 और स्लॉट की संख्या 7 और ध्रुवों की संख्या 2 है, तो इसका एक सूत्र होता है YA बराबर, जब रेट्रोग्रेसिव हो तो Z-2 अपन पोल, यानी जो Z है नंबर ऑफ कंडक्टर 14 माइनस 2 अपन पोल कितना है हमारा 2। 14 में से 2 निकला 12/2, जब हमसे भाग करेंगे तो 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। देखना पड़ेगा। मतलब ये जो चित्र दर्शाया गया है ये क्या है, तो ये जो हमारा एक ग्राउलर है, ये हमारा आर्मेचर है, ये जो है एक हेक्सा ब्लेड है। तो इसमें हमें यह दर्शाया गया है कि जो इसमें वाइंडिंग है कहीं से शॉर्ट नहीं है। अगर कहीं से शॉर्ट होगा तो ये जो हेक्सा ब्लेड है इसमें अधिक कंपन होगा, यानी जो ये मेथड है इसे हम ओपन टेस्ट नहीं, शॉर्ट मतलब शॉर्ट यानी ये हमारा शॉर्ट कॉइल टेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इस कहीं से शॉर्ट होगा तो हमारा हेक्सा ब्लेड है ये ज़्यादा कंपन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। क्योंकि हमें गर्म करने से यह फ़ायदा रहेगा कि जो हमारे जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो नमी है उसे हम मतलब कि सोखने के लिए, मतलब ड्राई करने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा कि इसमें नमी को बाहर निकालने के लिए हम जो आर्मेचर होता है उसमें हम गर्म हवा प्रदान करते हैं नमी को सोखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जा सकती है। डीसी कंपाउंड मोटर की जो घूर्णन दिशा होती है हमेशा आर्मेचर करंट की दिशा बदलकर की जाती है। अगर हम फील्ड करंट की दिशा बदलेंगे तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड होगा वो कम्युलेटिव हो जाएगा, और जो कम्युलेटिव कंपाउंड होगा वो डिफरेंशियल हो जाता है। तो हम यहाँ पर अधिकतर प्राथमिकता आर्मेचर करंट को देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए। यदि डीसी जनरेटर के जो टर्मिनल होते हैं अगर उसे हम आपस में बदल देंगे तो उसमें हमारा कोई भी मतलब कि जो डायरेक्शन है कोई चेंज नहीं होगा। जो पहले डायरेक्शन से चल रहा था मतलब क्लॉकवाइज वही उसी डायरेक्शन से चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक ही दिशा में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में है तो गति क्या होगा। यानी हमारा जो गति का फॉर्मूला होता है ये होता है कि जो गति होता है यह फ्लक्स के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। जब इसका डीसी शंट मोटर का जो वाइंडिंग है अगर ओपन हो जाएगा यानी फ्लक्स कम हो जाएगा तो जो हमारा स्पीड है बहुत हाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा कि बहुत तेज गति में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है। तो शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति का एक ही कारण है जो हमारा होता है आर्मेचर वोल्टेज। अगर हमारा आर्मेचर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो हमारा ईएमएफ कम होगा। अगर ईएमएफ कम होगा तो हमारा फ्लक्स भी बहुत कम होगा, जिससे हमारा अगर फ्लक्स कम होगा तो जो हमारा गति है मतलब कि डीसी शंट मोटर का वो कम होगा। यानी कि हमारा मेन मकसद है इसका आर्मेचर वोल्टेज में वृद्धि होने की वजह से आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा रहा है। तो ये रहा हमारा ग्राउलर, ये रहा हमारा आर्मेचर कोर, ये रहा कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर के सेगमेंट पर लगा हुआ है। ये हमारा है गैल्वेनोमीटर। जब इसमें रीडिंग दिखाएगा तो इसमें हमारा मतलब कि सर्किट सही है। अगर रीडिंग नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब कि हमारा सर्किट कहीं से ओपन है। तो ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट या फिर ओपन टेस्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर हम आपको ये मतलब कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर लीजिए।